प्रिय विद्यार्थियों, पीएसपी महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की कक्षा 12 हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है छंद। तो आप लोग छंद के संदर्भ में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ बता रहा हूँ, जिसको एक एक करके आप नोट करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि छंद शब्द जो है वो छद धातु से बना है। छंद शब्द किस धातु से बना है? तो संस्कृत में एक धातु होती है छद। छद धातु से छंद शब्द बना है। अब छद धातु के क्या अर्थ होते हैं? तो छद धातु का अर्थ होता है, आप कह सकते हैं खुश होना, खुश होना। दूसरा हम कह सकते हैं प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। ये हम छंद शब्द का परिचय देख रहे हैं। ठीक है। खुश होना, प्रसन्न होना। यह हम कह सकते हैं आह्लादित होना, आह्लादित होना। ये क्या होते हैं? शाब्दिक अर्थ होते हैं छद धातु। तो पहली बात, छंद शब्द का परिचय देखेंगे। छंद शब्द किससे बना? छद धातु से बना। छद धातु के क्या अर्थ होते हैं? तो खुश होना, प्रसन्न होना या आह्लादित होना। एक छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ बंधन भी लिया जाता है ना। इसका अगर आप कहें कि छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो आप बंधन भी कह सकते हैं कि बंधन भी होता है ना। एक अन्य अर्थ क्या निकलता है? बंधन। तो ये छंद शब्द का क्या हुआ? परिचय। अब अपन देखते हैं कि छंद की परिभाषा क्या होती है ना। तो आप लिखेंगे, परिभाषा लिखिएगा कि छंद कहते किसे हैं। तो लिखें, जिस शब्द योजना में वर्णों, मात्राओं, यति, गति, वर्णों, मात्राओं, यति, गति का विशेष नियम हो, उसे छंद कहते हैं ना। क्या लिखेंगे कि जिस शब्द योजना में वर्णों, मात्राओं, यति, गति, वर्णों, मात्राओं, यति, गति का विशेष नियम हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। ठीक है। ये बातें आप अच्छे से याद रखेंगे, उसे छंद कहते हैं। कक्षा 12 के स्तर तक छंद के संदर्भ में जो जानकारी है वो आपको यही रखनी है कि छंद शब्द छद धातु से बना है। छद धातु से आश्रय है प्रसन्न होना, खुश होना या आह्लादित होना। और छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ हम बंधन भी ले सकते हैं। दूसरी बात, छंद की जब आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे कि जिस शब्द योजना में वर्णों, मात्राओं, यति, गति का विशेष नियम हो, उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम छंद कहते हैं, है ना। वर्णों, मात्राओं, यति, गति। ठीक है। अब ये क्या होते हैं? वर्ण तो आप जानते हैं कि वर्ण क्या होते हैं? तो जिसे ऐसी ध्वनियाँ जिसे खंडों में विभाजित नहीं की जा सकती, यानी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण। मात्राएं में भी आपको बताऊंगा कि छंद में मात्राएं किस प्रकार से लगती है। थोड़ा मात्राओं का परिचय अपन जानेंगे। यति, गति से आशय है। यति का मतलब रुकना, गति का मतलब चलना, मतलब स्वर जिसके लय ताल के साथ अपन बोलते हैं का नियम जो है वही विशेष नियम किस नाम से जाना जाता है? तो छंद नाम से जाना जाता है। तो दो बातें आपने जानी। पहला, छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा, फिर हमने छंद की परिभाषा देखी। ठीक है। अब हम जानेंगे छंद में जो मात्राएं हैं उन मात्राओं का परिचय जानेंगे कि मात्राएं क्या होती हैं। तो छंद में जो मात्राएं होती हैं इसके संबंध में आपको सामान्य जानकारी होगी कि आपने नाम सुने होंगे। एक शब्द होता है लघु, और एक होता है गुरु। ध्यान रखें, गुरु कैसे लिखना है?
मैं दोनों शब्द आपको बता देता हूँ। मैंने एक ये लिखा है गुरु और मैंने एक ये लिखा है गुरु, ठीक है। तो ये गुरु में ऊ छोटा है और इस गुरु में ऊ बड़ा है। तो गुरु जो शुद्ध शब्द होता है वो ये होता है, ये अशुद्ध शब्द होता है। यानी गुरु में ऊ की जो मात्रा है वो कैसी होगी, लघु होगी, है ना, दीर्घ नहीं होती। अब देखें कि लघु किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा ये इस तरीके की जो मात्रा है वो लघु कहलाती है और ये जो है वो गुरु कहलाती है। इस मात्रा को हम कहते हैं खड़ी पाई, है ना, खड़ी पाई। तो जिस वर्ण पर ये मात्रा लग जाती है मतलब वो क्या है, लघु, यानी एक मात्रा गिनेंगे। और जिस पर आपको ये दिखाई देता है मतलब इसको हम क्या कहते हैं, सर्पिल रेखा, इसको कहते हैं सर्पिल रेखा। तो जिस वर्ण के ऊपर आपको सर्पिल रेखा नज़र आती है वहाँ हम कितनी मात्राएं गिनते हैं, 2। और जिस पे आपको खड़ी पाई नज़र आती है उसकी हम कितनी मात्राएं गिनते हैं, 1। तो ठीक है, लघु और गुरु। अब थोड़ा अपन समझ लेंगे कि लघु में और गुरु में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ अ और एक वर्ण आपका क्या होता है, आ, तो जो भी लघु वर्ण होते हैं उस पर कितनी मात्राएं लगती हैं, 1। और जो भी गुरु यानी दीर्घ स्वर होते हैं उस पर कितनी मात्राएं लगती हैं, 2 मात्राएं। तो अभी देखेंगे कि छंद के अंतर्गत स्वर की मात्राओं के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 मात्राओं का एक सामान्य परिचय हुआ। अब आप देखेंगे कि छंद में स्वर की मात्राएं कितने प्रकार की होती है, नहीं तो आप हेडिंग डालना कि छंद में स्वर की मात्राएं, स्वर की मात्रा, ठीक है। 2 तरह की मात्राएं होगी। अब आप कहाँ लघु लगाएंगे मात्रा और कहाँ गुरु लगाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से समझना और इसको नोट करना। तो लघु मात्राएं कहाँ कहाँ होती हैं, तो ध्यान रहे कि लघु मात्राएं किन वर्णों पर हम लघु मात्राएं लगाते हैं। तो अ, ई, उ, री, और एक और आपको ध्यान रखना है चंद्र बिंदु, जहाँ पर भी क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। इन सब पे कैसी मात्राएं लगेगी, लघु, यानी एक एक मात्राएं लगेगी। और गुरु मात्राएं किस पे लगती हैं, तो गुरु देखें, ये तो बात लघु की हुई, दूसरी बात होगी गुरु की। और गुरु की मात्राओं के लिए क्या है, ये सर्पिल रेखा है। तो आ, ई, उ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है, विसर्ग और अनुस्वार, ठीक है। इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विसर्ग। और इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, तो इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे। ये जहाँ भी होंगे, ठीक है, ये जहाँ भी होंगे वहाँ कैसी मात्राएं लगेगी, गुरु की यानी 2 मात्राएं। और ये जहाँ भी होंगे वहाँ कौन सी मात्राएं लगेगी, लघु यानी 1 मात्राएं लगेगी। तो आप ठीक से समझ गए होंगे कि जहाँ जहाँ इनका प्रयोग होगा वहाँ हम कितनी मात्राएं लगाएंगे, 2 मात्राएं लगाएंगे। और ये जहाँ जहाँ होंगे वहाँ हम कितनी मात्राएं लगाएंगे, 1 मात्राएं लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखो एक शब्द होता है हंस, ठीक है। अब इस पे आपको क्या लगानी है, मात्रा है। तो हंस पे क्या है, चंद्र बिंदु है, चंद्र बिंदु होगा तो वो क्या माना जाएगा, लघु। और ये भी क्या है, स में अ, तो ये भी क्या है, लघु, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ आम, ठीक है, आम लिखा तो आ है तो कौन सी लगेगी, 2 मात्राएं। म में अ है तो कितनी लगी, 1 मात्राएं लगी। अगर आप देखेंगे न्यून शब्द है, न्यून पे आपको मात्राएं लगानी है, तो देखो ऊ क्या है, बड़ा, तो कितनी लगी, 2। ना है, ना में क्या है, अ, तो कितनी लगी, 1 मात्राएं लगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मात्राओं का। अभी अपन अलग अलग छंदों के जो प्रकार हैं एक एक प्रकार को देखेंगे, परिभाषाएं जानेंगे, उसके उदाहरण जानेंगे, उदाहरणों के ऊपर अपन ऐसे मात्राएं लगा के एक एक को समझेंगे। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। पहली बात आपने समझी छंद का शाब्दिक अर्थ, दूसरी बात आपने समझी छंद की परिभाषा, तीसरी बात आपने समझी कि छंद में लघु और गुरु क्या होता है,
और चौथी बात अपन ने क्या करी कि किन वर्णों पर तो लघु लगेंगी मात्राएं और किन पर गुरु की मात्राएं लगेंगी। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं, तो शुरू से एक बार आप वापस रिवीजन कर लीजिएगा। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, छंद। छंद शब्द एक बार 5 मिनट में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये आपको याद होनी चाहिए, है ना, केवल अपन को लिखनी नहीं है, साथ साथ इसको याद भी करना है। तो पहली बात, छंद किस धातु से बना, छद धातु से बना। छद धातु का अर्थ क्या है, आप कह सकते हैं खुश होना, आप कह सकते हैं प्रसन्न होना, या आप कह सकते हैं आह्लादित होना। और छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ हम क्या कह सकते हैं, बंधन। ठीक है, ये बात अपन ने पहले देखी। नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा कि छंद की परिभाषा। परिभाषा क्या है, जिस शब्द योजना में वर्णों, मात्राओं, यति गति का विशेष नियम हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। तीसरी बात देखें, आपने क्या पढ़ा, तो छंद में स्वर की मात्राएं कितने प्रकार की होती है, 2 तरह की होती है, एक गुरु और एक लघु होती है, और एक गुरु होती है। लघु में कौन कौन सी होती हैं, तो ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये किसमें है, लघु। अ, ई, उ, री, और जहाँ चंद्र बिंदु होगा वहाँ कौन सी मात्राएं लगेगी, लघु। और जहाँ पर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ वाली बात आ जाएगी वहाँ को, और विसर्ग और अनुस्वार लगे दिखाई देंगे, वहाँ कौन सी मात्राएं लगेगी, गुरु को। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ आप देखें, यहाँ देखें, और आप यहाँ देखें। ठीक है, तो ये छंद के बारे में क्या हुई, मात्राओं और छंद की परिभाषा और शाब्दिक अर्थ का एक सामान्य परिचय हुआ। तो फिलहाल आप यहाँ तक ध्यान रखिएगा, फिर अपन एक एक छंद की परिभाषा और उदाहरण के साथ अपन अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।